दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो मध्य प्रदेश पुलिस में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए, जो आने वाले 12 अगस्त 2023 को आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइए। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा कि आप 40 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, क्या आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो आज को अपने तैयारी को देखना है और पता करना है कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। जल्दी 12 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कितनी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने 81 को आप पहला मान लीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपके सामने, क्लोरोपाइसी के सदस्यों को प्रायः डॉट डॉट शैवाल कहते हैं। तो उनके सदस्यों को कौन सा शैवाल कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इन क्लोरोपाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। कौन सा? हरा शैवाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण हैं उत्तल और अवतल दर्पण, ये आपको बताना है। तो उत्तल और अवतल दर्पण उदाहरण है गोलीय दर्पण। किसके है? गोलीय दर्पण के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं डॉट डॉट कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तो कौन सा पदार्थ होता है? तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है वह धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वह कहलाते हैं अर्धवर्तनीयता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। तो किस ग्रंथ से मिलती है हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जाने? तो ये मिलती है नेचुरल हिस्टोरिका से। नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ से हमें इटली और भारत के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। तो कौन था महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित, ये आपको बताना है। तो उतवी था, फिरदौसी था, अलबरूनी था। तो यानी ये सभी थे मोहम्मद गजनवी के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी। तो किसके शासनकाल में घटित हुई थी ब्लैक होल की घटना? कोलकाता में। तो ये घटना घटित हुई थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में। किसके? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय कोलकाता को बंगाल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था। तो कब किया था महात्मा गांधी ने दांडी मार्च, ये आपको बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को किया था। कब? 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता ब्लैक होल। कौन सा? ब्लैक होल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है। तो किस महासागर की शीतल धारा वेगुला? तो ये शीतल धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर। कहाँ की? दक्षिण अटलांटिक महासागर की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो कौन सा स्थान है जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो वो स्थान है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बागानी फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सी मिट्टी है जो बागानी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो ये है लैटेराइट मृदा। कौन सी मृदा? लैटेराइट मृदा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य अथवा दो विभिन्न समुदाय के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य अथवा दो विभिन्न समुदाय के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र। तो ये कहलाता है इकोटोन। कौन सा? इकोटोन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन था। तो कौन था संवैधानिक सलाहकार, ये आपको बताना। तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। तो किसे शामिल किया जाता है मानव विकास सूचकांक में, ये आपको बताना है। तो ये शामिल किया जाता है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को, जीवन प्रत्याशा को, वयस्क साक्षरता को, उपयुक्त सभी को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया संविधान संशोधन का प्रावधान। तो ये किया गया अनुच्छेद 368 में। कहाँ में? अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो कौन करता है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण, ये आपको बताना है। तो ये करता है आरबीआई। कौन? आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक है। तो क्या है पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक। तो इसका मुख्य खनिज घटक है मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। तो कौन था महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य। तो इनका प्रथम शिष्य था जमाली। कौन था? जमाली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो कौन सा है बायोगैस का प्रमुख घटक, ये आपको बताना है। तो इसका प्रमुख घटक है मीथेन। कौन सा? मीथेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने डॉक्टर्स ऑफ लैब्स की नीति को किसने आरंभ किया था। तो ये नीति किसने आरंभ की थी, ये आपको बताना है। तो ये नीति आरंभ की थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो ये हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य के 2/3 बहुमत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। तो ये स्थित है असम में। कहाँ? असम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी होम रूल लीग की स्थापना। तो इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। तो इस राइट में ऑप्शन दिया गया है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो कितनी है संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या। तो इसमें सदस्य देशों की संख्या है 193। कितनी है? 193। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये कहा जाता था दादा भाई नौरोजी। किसे? दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ पर भाग लिया था। तो कहाँ पर भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में। तो ये भाग लिया था शिकागो में। कहाँ पर? शिकागो में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेलवे यात्री डिब्बों का निर्माण भारत में कहाँ पर होता है। तो कहाँ पर होता है भारत में रेल यात्री डिब्बों का निर्माण। तो ये निर्माण होता है पेराम्बूर में। कहाँ पर? पेराम्बूर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो कौन सा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। कौन सा है? मोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कहाँ अपनाया गया था। तो कहाँ अपनाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन को इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। तो ये अपनाया गया था बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो आपको बताना है कि इनमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो प्रत्यक्ष कर है आयकर। क्या है? आयकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया। तो कब किया गया था भारत में स्वच्छ भारत मिशन अभियान। तो ये शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में। कब? 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो कहाँ पर है गिर नेशनल पार्क, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि गिर नेशनल पार्क है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एशेज नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है। तो किन देशों के बीच खेली जाती है एशेज नाम की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला। तो ये खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। किसके बीच? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है WHO का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फीफा एक अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय है, यह किस खेल से संबंधित है। तो फीफा किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आप जानते कि फीफा फुटबॉल से संबंधित। किससे? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल होता है। तो कौन सा भाग शामिल होता है जब जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की क्रिया होती है उस समय पौधे का। तो पौधे का पत्तियां शामिल होती हैं। क्या शामिल होती हैं? पत्तियां शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत है ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे। तो ये सिद्धांत है प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। कौन सा? प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है गैसों के बारे में। चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसके बारे में सही कथन है गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है, ना ही इनका निश्चित आकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप का विटामिन कहा जाता है क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो वो कौन सा विटामिन है जिसे धूप का विटामिन है? तो इसे कहा जाता है विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएं कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।